हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अंजुम और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही गंभीर समस्या जो कि आजकल हर जगह देखी जा रही है, कंजक्टिवाइटिस के बारे में। इसको हम आम भाषा में आँख का आना भी कहते हैं और कभी-कभी इसे पिंक आई भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा कॉमन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये संक्रामक रोग यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आराम से फैल सकता है। जिस चीज़ के बारे में आप अवेयर होते हैं, उस चीज़ से लड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और यदि चैनल पे नए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस या फिर पिंक आई या फिर आँख आना किसे कहते हैं, पहले ये समझना ज़रूरी है। तो कंजक्टिवा जो होता है उसमें इरिटेशन या इन्फ्लामेशन आ जाए तो उसको हम कंजक्टिवाइटिस कह सकते हैं। तो कंजक्टिवा होता क्या है? जो हमारा आई वाइट है यानी कि आँखों का सफ़ेद हिस्सा जो होता है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है या परत कह सकते हैं, उसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। और जब कंजक्टिवा किसी चीज़ से इरिटेट हो जाए या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन आ जाए या फिर इन्फ्लामेशन हो जाए तो कंजक्टिवा है उसमें सूजन आ जाती है और जो उसमें धमनियाँ यानी कि रक्त कोशिका सूजन होने के कारण ये जो है ज़्यादा उभर जाती हैं आँखों में, जिसकी वजह से जो हमारी आँखें हैं वो लाल या फिर गुलाबी दिखाई देने लगे। इसलिए इसे पिंक आई भी कहा जाता है। अब कारणों को जानते हैं कि क्या इसके कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है वायरस में आ जाते हैं आपके एडिनो वायरस, हर्पीज़ वायरस या फिर कोरोना वायरस। इस तरह के वायरस जो हैं ये इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। सेकंड कॉज हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन है, ये दोनों ही कंटेजियस यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, तो ये संक्रामक होते हैं। थर्ड कॉज हो सकता है कि एलर्जी हो सकती है। आँखें किसी ऐसे पदार्थ के संपर्क में आती हैं जो एलर्जी पैदा करता है, उस केस में भी कंजक्टिवा सूज जाती है और लालिमा दिखाई देने लगती है। फोर्थली हो सकता है कोई केमिकल इरिटेंट जो कि आपकी आंखों में अचानक से चला गया, जैसे कि मिर्च पाउडर हो सकता है या कोई भी केमिकल हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको इन्फ्लामेशन हो सकता है और कंजक्टिवाइटिस की समस्या आ सकती है। नवजात शिशु यानी कि इन्फेंट्स में जो कंजक्टिवाइटिस होती है उसका कारण हो सकता है कि टीयर डक्ट्स अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो कि बर्थ कैनाल में हो, उसकी वजह से भी वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है और कंजक्टिवाइटिस की समस्या देखी जा सकती है। अब हम जानते हैं कि इसमें हम क्या लक्षण देखेंगे जिससे कि हम पहचान पाएंगे कि ये कंजक्टिवाइटिस हो गया है। लक्षणों में हम देख सकते हैं कि कंजक्टिवाइटिस एक आँख के साथ साथ दोनों आँखों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये संक्रामक होता है तो एक आँख से दूसरी आँख तक ट्रैवल कर सकता है। इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? जो आँख प्रभावित है उसमें आपको लालिमा दिख सकती है और उसमें जलन हो सकती है आँखों में। साथ में आपको ऐसा लगेगी कि उसमें कुछ किरकिरा रहा है, कुछ चुभ रहा है, ऐसा भी फील होता है। बहुत ज़्यादा टीयर फॉर्मेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा आंसू बहते हैं और आंसुओं के साथ साथ पीला चिपचिपा सा पदार्थ, आपको ऐसा लगेगा कि चिपचिपा सा पदार्थ कुछ निकल रहा है, जो जिससे कि आप सो के उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आँखें चिपक गई हैं, आँखों में सूजन महसूस हो सकती है। तो ये थे इसके सिम्टम्स जो कि बहुत आम है, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। जब भी आपको ये सिम्टम्स समझ में आए तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि ये आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर दूसरों को ना फैलें। तो पहले तो अपनी जो पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं वो किसी और के साथ शेयर ना करें, जैसे आपका हैंकरचीफ या फिर टॉवल या फिर जो आपका आई मेकअप का सामान है, इसको अपने तक ही सीमित रखें। तकिए, बेडशीट्स और हैंकी और टॉवल को डेली वॉश करें। थर्ड है कि अपनी आँखों को बार बार ना छुएं। जब भी आपको अपनी आँखों को टच करना है, साबुन से हाथ धोएं और उसके बाद ही आँखों को टच करें, या फिर फ्रीक्वेंटली अपने हैंड वॉश करते रहें, जिससे कि आप दूसरों को संक्रमित ना कर पाएँ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने आँखों को छुआ और उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किया, वो इन्फेक्शन वहाँ रह जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति अगर गलती से उसको छूता है तो वहाँ से वो इन्फेक्शन उसके साथ चला जाता है, और अगर वो अपनी आँखों को टच कर लेता है तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। यदि आपको कंजक्टिवाइटिस की समस्या नहीं है तो उस समय आपको क्या सेंस लेने हैं? सबसे पहला तो ये जो भी संक्रमित व्यक्ति है उससे दूरी बनाए रखें। ऐसी किसी भी चीज़ जिससे आपको एलर्जी है उससे दूरी बनाए रखें। थर्डली, अगर आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जा रहे हैं जिसमें कि पानी क्लोरीनेटेड होता है, वहाँ पर आप अपने स्विमिंग ग्लासेस पहनना ना भूलें।
क्लोरीन से भी आंखें इरिटेट हो जाती हैं और आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। और यदि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बहुत लंबे समय तक आँखों में ना लगे रहने दें। जब नहाएं तो उस समय भी आप कॉन्टैक्ट लेंसेज को ना पहने, क्योंकि हो सकता है गंदगी आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज और आँखों के बीच में रह जाए और वहाँ पे वो इन्फेक्शन क्रिएट कर दे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इस इन्फेक्शन से अपनी फैमिली को और खुद को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप होम्योपैथी आपकी क्या हेल्प कर सकती है इस कंजक्टिवाइटिस में। तो दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए सबसे पहली बेस्ट मेडिसिन है यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया में जो पेशेंट होता है उसकी आंखें इन्फ्लाम्ड रहती हैं, रेड रहती हैं, लिड्स के कॉर्नर में ज़्यादा लालिमा देखी जाती है और टीयर जो होते हैं बहुत ही एक्रिड और हॉट रहते हैं, जिससे कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे हल्का सा आपको बर्निंग महसूस होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं। जैसे अभी आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसको आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। यदि परेशानी बहुत ज़्यादा है तो आप इसे 2-2 घंटे पे भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि अब परेशानी आपकी कुछ काबू में है तो इसे फिर 3 टाइम के लिए चलने दें। बहुत जल्दी रिकवरी में हेल्प करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलेडोना। तो जो बेलेडोना में पेशेंट होता है बहुत ही रेडनेस देखी जाती है आँखों में, आईलिड्स भी स्वोलन होती हैं, उसमें सूजन आ जाती है, आँखों से बहुत पानी बहता है और हल्का दर्द भी आप महसूस कर सकते हैं इस केस में। तो अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप बेलेडोना 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम अगर लेते हैं तो ये बहुत जल्दी रिलीव कर देती है आपके सिम्टम्स। और पल्सेटिला भी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है कंजक्टिवाइटिस में, जिसमें कि आपको येलोइश डिस्चार्ज दिखने लग गया है। जो और सिम्टम्स हैं जैसे कि लालिमा, सूजन आ गई है आँखों में और साथ में बहुत ज़्यादा टीयर्स आ रहे हैं और साथ में कुछ येलोइश डिस्चार्ज भी आपको दिख रहा है, तो फिर आप उस केस में पल्सेटिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्सेटिला 30 पोटेंसी में यदि आप 2-2 बूंदें सुबह और शाम यूज़ करते हैं तो ये बहुत जल्दी आपके इस केस को भी ठीक कर सकती है। फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों अर्जेंटम नट। इसमें जो कंजक्टिवाइटिस है इसमें एग्लूटिनेशन, यानी कि आंखें जब आप सुबह सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है चिपक गई हैं। ऐसी अगर आपकी कंडीशन हो रही है और साथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है आपकी आंखों, पस लाइक डिस्चार्ज हो रहा है और पस लाइक डिस्चार्ज हो रहा है आपकी आंखों से, तो फिर आप अर्जेंटम नाइट्रिकम की 30 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। 2 बूंदें सुबह और 2 बूंदें शाम, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। एपिस्मेल, अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है उसमें रेडनेस स्वेलिंग के साथ साथ आपको पेन भी फील हो रहा है, यानी कि पायर्सिंग पेन, चुभने वाला दर्द हो रहा है, तो फिर आप एपिस्मेल मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो आईलिड्स हैं वो भी सूजी हुई रहती हैं और जब भी आप ठंडे पानी से आँखों को धोते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आराम यानी कि रिलीफ महसूस होता है। तो आप एपिस्मेल 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदें अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अब दोस्तों, आँखों में डालने के लिए भी मैं दवा बता देती हूँ जिससे कि आप इंस्टेंट रिलीफ पा सकें। यूफ्रेसिया ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप अगर आप बड़े हैं तो 2-2 बूंदें अपनी आँखों में डाल सकते हैं सुबह दोपहर शाम, और अगर बच्चे हैं तो फिर आप 1 बूंद इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी सुबह दोपहर शाम। ये बहुत ही जल्दी आपके सिम्टम्स को सबसाइड करने में हेल्प करती है और आँखों को ठंडक पहुँचाती है। तो दोस्तों, ये थी मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट। अगर इसके बावजूद अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, यदि आपको आँखों में तेज़ दर्द हो रहा है या फिर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है और चुभन के साथ तेज़ दर्द हो रहा है, प्रकाश के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता आपको महसूस हो रही है, आँखें हद से ज़्यादा लाल हो गई हैं, तो इन कंडीशंस में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है और उचित इलाज करवाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत या समस्या या कुछ आप मुझसे राय लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, तो आप इसे लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।